अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए जी, देखने से मुंह में आ जाता है पानी। अक्सर ऐसा होता है कि घर में कोई सब्जी नहीं होती या सालन बनाने का मूड नहीं होता। बस आप एक बार ये मिर्ची की सब्जी बनाकर देखिए, आप इसके टेस्ट की दीवाने हो जाएंगे। आप दोनों वक्त इसी से रोटी खाना पसंद करेंगे, यानी कि बगैर भूख के भी 2 के बजाय आप 4 रोटियां खाएंगे जब आप ये भुने मिर्ची मसाला फ्राई बनाएंगे। इस रेसिपी की जो खास बात है, आप इसे एक बार बनाइए, पूरा हफ्ता इसे खा सकते हैं। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास भुनी मिर्ची बनाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खास स्पेशल मिर्ची मसाला बनाने के लिए ये हमने आधा किलो मिर्च ली है। हमारे इलाके में इसको करेला मिर्च कहते हैं। आपके इलाके में इस मिर्च को क्या कहते हैं, आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मिर्चों को हम कटिंग करेंगे। मिर्चों को हम इस तरीके से दरमियान में से कट करेंगे और जो थोड़े बहुत इसके अंदर सीड्स हैं इनको हम निकाल लेंगे। ये मिर्चें बहुत ज्यादा तीखी वाली नहीं होती, यानी कि ना होने के बराबर ये कड़वी होती है। ये देखिए, हम इसमें से जो थोड़े बहुत सीड्स हैं इनको निकाल लेंगे इस तरीके से कटिंग करके। इस तरीके से हम लंबाई में एक कट लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और जो इसके अंदर सीड्स हैं इनको मुकम्मल निकाल लेंगे। अगर ये सीड्स रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तीखी तो बिल्कुल नहीं होती। अच्छा जी, अब हम लेंगे तकरीबन 1 अदद आलू। आलूओं को हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके इस तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। ये हम चाय के 2 चम्मच ऐड करेंगे। अब हम इसमें हस्बे जायका, हस्बे टेस्ट आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और तकरीबन एक छोटे साइज का प्याज हमने इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। अब हम ये ऐड करेंगे। यहाँ अगर आप कोई भी वेजिटेबल डालना चाहें, जैसे बंद गोभी वगैरह, तो आप डाल सकते हैं। शिमला मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम ये चंद एक चीजों से बना रहे हैं ये मिर्च मसाला। ये आप देख सकते हैं हमारी प्यारी सी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, मिर्चों के अंदर हम एक एक चम्मच डालकर इस तरीके से भर लेंगे। इससे मिर्चों का टेस्ट और भी मजेदार हो जाएगा और खाने में जब आप इसको खाएंगे तो यकीन माने आप इसका टेस्ट जायका कभी भी भूल ना पाएंगे। ये देखिए, हम एक एक चम्मच डालकर इसको मुकम्मल ऊपर से इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि हमारी स्टफिंग बाहर ना निकले। ये देखिए, हमने अच्छे तरीके से इसको साफ कर लिया है और हमने यहाँ डाली है आलू की स्टफिंग। अगर आप कीमे की स्टफिंग भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि हमने तमाम मिर्चों में इसी तरीके से स्टफिंग भर के रख लेनी है। अब हम क्या करेंगे, लेंगे पैन, इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल। एक अदद हमने मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुके हैं हमारे प्याज का। तो साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 जवे लहसुन के। लहसुन को हमने इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद टमाटर, और टमाटर को भी हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप टमाटर को कटिंग करके भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करने से ये टमाटर जल्दी से गल जाते हैं। ये मिर्ची मसाला बनाने में बहुत आसान है और तकरीबन 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। यकीन माने, अगर आप किचन में जाते हैं तो कोई भी चीज समझ नहीं आ रही होती है तो आप ये मिर्ची मसाला फौरन से झटपट से बना सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि टमाटर डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट इसको पका लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च हम चाय का आधा चम्मच डालेंगे। हल्दी पाउडर हम तकरीबन आधा चम्मच ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए आधा चम्मच ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्पाइसेस को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम थोड़ा बहुत पानी भी डाल देंगे, लेकिन हम ऐड नहीं कर रहे। अब हम इसमें कुछ सॉसेस ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे सोया सॉस चाय के 2 चम्मच, चिली सॉस हम इसमें ऐड करेंगे चाय के 2 चम्मच, और ये थोड़ा सा हमारा आलू का मसाला बच गया था तो हम ये भी डाल देंगे। इससे हमारी जो ये मसाला है इसका टेस्ट और जायका बढ़ जाएगा और ये बहुत ही जबरदस्त सा हमारा ये मसाला तैयार हो जाएगा। मसाले की आपने अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। जब आप देखें कि मसाला हमारा अच्छे तरीके से बुन चुका है और ऑयल सेपरेट होने लगी तो आप इसमें डाल दें मिर्च, जो हमने पहले से स्टफिंग भर के रख ली थी। मिर्ची डालने के बाद आप तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बुनाई कर लें। ये देखिए, इस तरीके से हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ बुनाई करते रहेंगे। ये मिर्चें बहुत ही जल्दी से झटपट से गल जाती हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि मिर्ची हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। वैसे तो बुनाई करते करते ही हमारी ये मिर्ची गल जाएंगी, लेकिन हमने ऊपर से कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट मिर्चों को दम दे दिया था ताकि हमारी मिर्चें अच्छे तरीके से गल जाएं। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर से कवर हटाकर हम इसको मजीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी आ गया है इसको भी हम भून कर खुश्क कर लें। मिर्ची को भूनते हुए हमारे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। अगर आप मिर्चों को छोटा छोटा कटिंग करके भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हमें डालने की जरूरत नहीं। ये आप देख सकते होंगे कि मिर्ची हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है और इसकी स्टफिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकली। बहुत ही मजेदार भुना मसाला मिर्ची हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मजीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे। ये मिर्ची आप राइस के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। यकीन माने जब आप ये भुनी मिर्ची मसाला बनाएंगे, घर वाले आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे, क्योंकि ये इतना जबरदस्त, इतना टेस्टी बनती हैं कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। अब हम सर्विंग की तरफ चलेंगे। ये देखिए खुशबूदार, टेस्ट में लाजवाब भुना मिर्ची मसाला हमारा ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। आप एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए, यकीन माने आप सालन के बजाय रोटी मिर्ची भुनी से खाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।